तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है पिल टावर के एरिया से, जहाँ पर अभी के लिए जुआंग क्वांगजी, मास्टर यालो की गर्लफ्रेंड जुआनी और टियान लीजी होते हैं और वो आसमान को देख रहे होते हैं और अभी के लिए जो माहौल होता है वो थोड़े से खफा होते हैं। तो जुआंग क्वांगजी आसमान में खड़े होकर सभी लोगों से कहते हैं कि जो लोग डावांग से नीचे लेवल के हैं पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाए, जो इससे ऊपर के है वो जल्दी से फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट करे ताकि होली पिल सिटी 3000 बर्निंग फ्लेम के खतरनाक एनर्जी वेव से प्रोटेक्ट की जाए, क्योंकि स्टार रिलम के अंदर का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका है और अगर वो पड़ जाती है तो होली पिल सिटी भी ऑन द स्पॉट पड़ जाएगी। तो जुआंग क्वांगजी सीरियस होकर जुआनी और टियानलीजी की तरफ देखकर बोलते हैं कि स्टार रिलम की सील को मजबूत करो। तो पिल टावर में एक रूम के अंदर टियानहुआ जुनजी, लिटिल फेयर डॉक्टर और रिजियान होते हैं। तो टियानहुआ जुनजी लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ पूछते हैं कि क्या लिटिल फेयर डॉक्टर हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपना सर नामा हिलाकर कहती है मैं उसका इंतजार करना चाहती हूँ क्योंकि वो आएगा और जरूर आएगा। तो ये वर्ड सुनकर टियानहुआ जुनजी बेबसी से अपना सर हिलाता है और वो जियान की तरफ देखता है जो अपने बालों से खेल रही होती है। तो तभी छोटी जियान अपने मन में कहती है मेरे हाथ पर ड्रैगन सील अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कि जियान बिल्कुल मस्त है, लेकिन इतना टाइम गुजरा और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। और वो लिटिल फेयर डॉक्टर को घूरने लगती है। वो बेचारी भी आसमान में 3000 बर्निंग फ्लेम की वेव्स को देख रही होती है क्योंकि वो स्टार रिलम के एग्जिट की जगह से ही निकल रही थी। तो जुआंग क्वांगजी चिल्लाकर कहते हैं कि जल्दी से सील को मजबूत करो। तो ये सुनकर वहाँ पर जितने भी पिल्टार के मेंबर होते हैं वो कहते कि जी जनाब, और वो सारे अपने अपनी द्विकी बाइल निकालते हैं और वो एक फॉर्मेशन को बनाने वाले होते हैं। लेकिन स्टार रिलम के एग्जिट एरिया से पर्पल ब्लैक फ्लेम की हॉट वेव आती है जिससे काफी लोगों को दिक्कत होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन फ्लेम की वेव्स में से एक स्किनी बंदा खड़ा होता है और वो हंसने लगता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा जान होता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुंच जाता है तो पिल टावर और सारी होली पिल सिटी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और जितनी भी पर्पल ब्लैक फ्लेम की एनर्जी होती है सारी जान एब्जॉर्ब करता है। तो ये देखकर लोग चीखने लगते हैं और वो कहते हैं अरे वो बंदा तो जान है, क्या वो मरा नहीं था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक बंदा तो कहते हैं कि पिल टावर की 3 जायंट हेड पर्पल फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही ये बंदा आ गया तो फ्लेम को इसने जल्दी से मैनिपुलेट किया, जादू। तो जियान स्माइल करके जुआंग क्वांगजी के ग्रुप की तरफ देखकर कहता है 3 जायंट हेड आप लोग कैसे, और उनको ग्रीट करने लगता है। तो सारे शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जान तुम वाकई में जिंदा हो। और स्पेशली जुआंग क्वांगजी बहुत ही शौक थे क्योंकि वो पर्सनली स्टार रिलम के अंदर गए थे और वहाँ के एनवायरनमेंट को अपनी आंखों से देख चुके थे। तो जुआंग क्वांगजी कुछ सेंस करते और वो बोलते कि तुम्हारा ऑरा क्या, तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। तो जियान हंसकर मजाक करके बोलता है क्या एल्डर जुआंग क्वांगजी इसे मुझसे वापस तो नहीं लेना चाह रही है। तो ये सुनकर जुआंग क्वांगजी सुकून का सांस लेकर कहते हैं अरे तुम इसे ले चुके हो तो तुम हम पर बहुत ही बड़ी एहसान कर चुके हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ले पाओगे क्योंकि ये पिलो बहुत ही जिद्दी था। तो ये वर्ड सुनकर जियान स्माइल करता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जल्दी से लिटिल फेयर डॉक्टर आ जाते हैं और जियान को जल्दी से हाथ से पकड़कर रोने वाली होती है। तो जियान स्माइल करके लिटिल फेयर डॉक्टर से बोलता है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जियान हंसकर कहती कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि जियान ठीक है क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ड्रैगन सील कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो जियान के सर को सहलाता है और फिर टियानहुआ जुनजे की तरफ देखकर बोलते हैं मैंने आप सबको चिंता में डाल दिया था, इसके लिए दिल से सॉरी। तो ये सुनकर वो स्माइल करते हैं, लेकिन एक ही लम्हे के बाद वो शॉक हो जाते हैं और वो जियान से कहते हैं लड़के तुम तो डाउजोंग के पीक पर आ चुके हो, पता नहीं लड़के तुम कौन सी चक्की का आटा चाट रहे हो, और अगर तुम्हारी ट्रेनिंग इस तरह जारी रही तो तुम बहुत जल्द ही डाउजोन में ब्रेक थ्रू करोगे। तो फिर इसके बाद टियानहुआ जुनजे कहते कि जियान जब तुम मिसिंग थे तो सबसे ज्यादा तुम्हें लिटिल फेयर डॉक्टर मिस कर रही थी और वो तो स्टार रिलम में एंटर होने जा रही थी, लेकिन 3 जायंट हेड ने इसको रोका। तो ये वर्ड सुनकर जियान लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है क्योंकि ये बेचारी जियान के लिए चियुन एम्पायर छोड़ चुकी है। फिर इसके बाद जियान को फॉलो किया और ब्लैक कॉर्नर रीजन चली गई और फिर ब्लैक कॉर्नर रीजन से सेंट्रल प्लेन्स आ गई। तो प्यारी लिटिल फेयर डॉक्टर जियान से कहती है सभी लोग तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रहे थे, इस तरह के डेंजरस एक्टिविटीज फ्यूचर में मत किया कर। तो ये सुनकर जियान स्माइल करके हाँ मैं नोट करता है। वो जुआंग क्वांगजी के ग्रुप की तरफ देखता है और उन्हें ग्रिट करके बोलता है मेरी वजह से आप सबको तकलीफ पहुंची, इसके लिए दिल से सॉरी करता हूँ मैं। तो ये सुनकर जुआंग क्वांगजी स्माइल करता है और वो जियान से कहता है जब तक तुम ठीक हो तो हम सब ठीक हैं। और जुआंग क्वांगजी फिर से कहते हैं और हाँ मुझे इतना तकलीफ तुमसे नहीं मिला जितना जुआनजी ने दे दिया, क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही फिक्रमंद थी और अगर हमारे पिल टावर के टेरिटरी में तुम्हें कुछ होता तो वो जिद्दी याओचन हमें फ्यूचर में नहीं बख्शता। तो ये सुनकर जियान थोड़ा सा मायूस हो जाता है और वो अपना हाथ क्लेंच करके बोलता है टीचर मैं आपको बहुत जल्द रेस्क्यू करने आ रहा हूँ। तो जुआनी जियान और बाकी से कहती है कि ये जगह बातें करने के लिए नहीं है और चलो पिल टावर के अंदर जाते हैं। और हाँ जियान जब तुम स्टार रिलम के अंदर थे तो हमें याओचन के बारे में न्यूज मिले है। तो ये सुनकर जियान जल्दी से हाँ में नोट करता है। तो फिर हम इसके बाद पिल टावर की सीन को देखते हैं जहाँ पर जुआंग क्वांगजी, टियानलीजी और बाकी होते हैं। तो जुआंग क्वांगजी बोलते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन अपटेन की हुई है उसके अकॉर्डिंग होलप सोलवाने ने याओचन को ट्रांसफर
करने का फैसला किया है, लेकिन पिल गैदरिंग की वजह से ट्रांसफर को थोड़ा सा डिले किया गया है। लेकिन जब तुम स्टारडिलम के अंदर थे तो इसी टाइम के दौरान याओचंग को मिंग सिटी से शिफ्ट किया गया है और अब हमें ये पता नहीं है कि याओचन अभी के लिए कौन से ब्रांच में है। तो ये सुनकर जियान अपना फेस क्लेंच करता है और वो बोलता है टीचर को जरूर शिफ्ट किया गया होगा। तो जियान जुआंग क्वांगजी को घूर कर कहते हैं तो फिर मैं जान सकता हूँ कि टीचर अभी के लिए कहाँ पर है। तो जुआन ये कहते हैं कि इन इन्फॉर्मेशन में थोड़े से डाउट्स है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जियान तुम जल्दबाजी नहीं करोगे क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। तो ये सुनकर जियान नोट करता है। तो जुआंग क्वांगजी जियान से कहता है कि जियान तुम चिंता मत करो, होल ऑफ सोल वाले इतनी जल्दी से और आसानी से याओचन को मारना नहीं चाहते क्योंकि वो याओचन को यूज करना चाहते हैं, इसलिए वो याओचन को कभी भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि याओचन की तरह अल्केमिस्ट इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में बहुत ही रेयर है। तो ये सुनकर जियान उनको ग्रीट करता है और जियान कहते हैं कि एसोसिएशन हेड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुआंग क्वांगजी एक लम्हे के लिए खामोश होकर फिर कहते हैं जियान मजीद ये कि अगर हम याओचन की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं तो हमारे पिल टावर और होल ऑफ सोल का खतरनाक युद्ध चली जा सकती है और करंट पिल टावर होल ऑफ सोल को फेस नहीं कर सकता है, इसलिए जियान हम सबको तुम्हारी एबिलिटी पर रिलाई करना पड़ेगा। तो ये सुनकर जियान कहता है एल्डर आप ऑलरेडी टीचर की लोकेशन ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे हैं और अगर इससे ज्यादा हेल्प आप करते हैं तो फिर मैं खफा हो जाऊंगा और ये भी मेरे लिए बहुत है। तो जुआंग क्वांगजी कहते कि तुम यकीन रखो चाहे जो भी हो होल ऑफ सोल हमारा दुश्मन है और हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जियान। तो ये सुनकर जियान जुआंग क्वांगजी को ग्रीट करके बोलता है तो एल्डर सबसे पहले फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जुआंग क्वांगजी स्माइल करके जियान से कहता है कि जियान तुम पिल टावर में स्टे कर सकते हो और जब हमें याओचन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम फिर एक्ट करना। तो ये सुनकर जियान स्माइल करता है और वो हाँ में नोट करके बोलता है कि एल्डर जैसी आपकी मर्जी। तो फिर इसके बाद जियान अपना हाथ क्लेंच करता है और उसमें एक जेट पीस अपीयर हो जाता है और ये वही जेट पीस है जो जियान को फॉलिंग स्टार पवेलियन की चीफ मतलब फेंग जुनजे ने दिया था। तो जियान उस जेट पीस को अपने हाथ में तोड़ देता है और जियान अपने मन में कहता है टीचर बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम इसके बाद एक रूम की सीन को देखते हैं। तो जियान रैंडमली पूछता है कि क्या इसी टाइम के दौरान जो हालात थे वो तो बिगड़ नहीं चुके थे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है चूंकि यी क्लैन में बहुत सारे मसाइल थे तो एल्डर यूजुंग जिनलैन के साथ वापस चले गए हैं और उन्होंने भी तुम्हारा 6 महीनों तक इंतजार किया था। तो ये सुनकर जियान नोट करता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर फिर से कहती है कि प्रोपान स्वान सेक्ट के लोग बहुत गर्म हो रहे हैं क्योंकि पिलरिलम में उनके सेक्ट का एक जूनियर सेक्ट लीडर और 2 एल्डर गुमशुदा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी वजह से लापता है, तो इसके लिए वो बदला लेने जरूर आएंगे। लेकिन काविंग इस बात की गवाह है कि उन्हें उड़मुगु ने मार डाला है। और लिटिल फेयर डॉक्टर मजीद कहती कि मुझे लगता है कि प्रोपान स्वान सेक्ट वाले अभी भी तुमसे नफरत करते हैं और अगर उनको पता चलता है कि तुम स्टारडिलम से निकल चुके हो तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। तो ये सुनकर जान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद बोलता है कि ये लोग बहुत ही जिद्दी है। तो जान अपना हाथ वो करके बोलता है उन्हें आने दो और जो कुछ कर सकते हैं करने दो। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा पावरफुल हो चुका है और तुम तो डाउजन की 3 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी हो। तो टियान हुआजुन जी कहते कि बेशक आजकल की जनरेशन बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। तो ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर और जियान हंसने लगते हैं। तो जियान टियान हुआजुन जी से कहते कि सीनियर आप चिंता मत करो और मैं आपका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।